ओम शांति। वंदे मातरम। हम सुन रहे थे मनमोहिनी दीदी जी का अनुभव, त्याग में जीवन। दीदी जी यद्यपि एक बहुत ही धनवान घराने में पैदा हुई थी, तथापि यज्ञ में उनकी वेशभूषा, खान पान तथा रहन सहन अन्य सभी की तरह अत्यंत सादा और साधारण था। उन्होंने कभी भी अपने लौकिक कुल के धन धान्य के बारे में गर्व नहीं किया। उन्होंने अपने लौकिक जीवन के सुखों को कभी भी याद नहीं किया। इस प्रकार वे सादगी और त्याग की मूर्ति थी। उनके पास जो चीज़ें होती वे दूसरों को ही सौगात देकर प्रभु प्रेम में बांधती। उन वस्तुओं को वे अपने लिए प्रयोग नहीं करती थी। नम्रचित्त दीदी मनमोहिनी जी दादी प्रकाश मणि जी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कार्य संचालन करती थी। अतः उत्तरदायित्व के साथ उन्हें काफ़ी अधिकार भी प्राप्त थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी से अधिकार या सत्ता के मद अहंकार में नहीं बोला, बल्कि यदि कभी किसी ने मर्यादा अनुसार व्यवहार नहीं किया तब भी उन्होंने उसे मातृवत प्रेम ही दिया, ताकि वह ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग से पीछे न हट जाए। यदि कभी कोई किसी कारण से रुष्ट भी हो गया तो भी उन्होंने स्वयं झुककर उसे स्नेह और सौहार्द से सींचा, ताकि शिव बाबा के साथ उस आत्मा का बुद्धि योग बना रहे और वह देहधारी आत्माओं से रूठकर कहीं योग मार्ग से विचलित न हो जाए। उन्होंने कभी यह हट नहीं किया कि गलती अमुक व्यक्ति की ही है अथवा दोष उसी का ही है और इसलिए मैं उससे क्यों बात करूं, बल्कि स्वयं दीदी जी ने ही उसके मन को शीतल करने के लिए कहा कि भाई, मन में कोई बात हो तो निकाल दो। हम सभी एक मार्ग के राही हैं, दैवी परिवार में आत्मिक संबंधी हैं और हमारे मन में आपके लिए शुभ भाव ही है। इस प्रसंग में यह कहना उचित होगा कि दीदी जी को बच्चों का यह गीत, हम है आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई नहीं किसी से लड़ो लड़ाई, अच्छा लगता था। स्नेह में व्यक्तित्व दीदी जी की यह एक विशेषता थी कि वे संपर्क में आए व्यक्ति को स्नेह से अपना बना लेती थी। वे किसी को माँ जैसा प्यार देकर या किसी को उसकी समस्या का हल देकर स्नेह के सूत्र में बांधकर उससे कोई न कोई बुराई छुड़वा देती थी। तो जो बात वह व्यक्ति अन्य किसी से नहीं मानता था, दीदी जी उसे सहज ही मनवा देती। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनसे बात करने में किसी को भी भय महसूस नहीं होता था, बल्कि उनके स्नेह के संबंधों से उनकी ओर खींच जाता था और दीदी जी उसे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा देती थी। उनके संपर्क में आते रहने वाला व्यक्ति प्राय ज्ञान विमुख नहीं होता था। जिस डॉक्टर भगवती ने दीदी जी का ऑपरेशन किया, स्वयं वह दीदी जी को माँ मानने लगा था। यद्यपि दीदी जी का स्नेहशील व्यक्तित्व था, परंतु वे अपनी स्थिति को उपराम भी उतना ही बनाए रखती। जब वे किसी को कुछ टोली प्रसाद खाने के लिए देती थी तो पूछती थी कि शिव बाबा की याद में रहकर खाया या नहीं। विनोद प्रिय दीदी जी केवल तपस्या मूर्त ही नहीं बल्कि विनोद प्रिय भी थी। वे चुटकुले सुनती और सुनाती थी, परंतु वे चुटकुले भी शालीन और अलौकिकता की ओर ले जाने वाले थे। शुष्क स्वभाव की नहीं थी, बल्कि इतनी आयु होने पर भी बाल स्वभाव की तरह सरल और हास्यप्रिय थी। निंद्राजीत जो लोग भी दीदी जी के संपर्क में आए वे जानते हैं कि दीदी जी सोती बहुत कम थी। वे रात्रि को निद्रा त्याग कर भी कुछ समय व्यक्तिगत रूप से योगा अभ्यास करती थी। वे प्रातः कभी 2 बजे भी उठ जाती, अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम में काफ़ी समय बैठी रहती और वैसे भी ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर विशेष ध्यान देती।
उस तपस्या का ही यह फल है कि वे ज्ञान एवं योग की दौड़ में विन अर्थात विजय और वन अर्थात प्रथम की सूची में आ गई। आत्म निश्चय की अभ्यासी वे सभी को आत्मिक स्थिति और ईश्वरीय स्मृति के अभ्यास की टेव अर्थात आदत डालती थी। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता और लोग उससे बीमारी की बार बार अधिक चर्चा करते तो वे उन्हें कहती कि इसे देह की अधिक याद न दिलाओ। वे उस व्यक्ति को भी कहती कि शिव बाबा की स्मृति में रहोगे तो तन के कष्ट मिट जाएंगे। स्वयं भी जब वे अस्पताल में थी तो ईश्वरीय स्मृति में ही थी और डॉक्टर को कहती थी कि तन को कुछ होगा परंतु मन ठीक है। अस्पताल में नर्सों को उनसे विशेष स्नेह हो गया था। दीदी जी ने उन्हें भी शिव बाबा का संक्षिप्त परिचय दिया। जो कोई भी आता था दीदी जी उसे ओम शांति शिव बाबा याद है यह कहा करती थी। अस्पताल के कर्मचारी भी कहते थे कि अब यह अस्पताल भी सत्संग भवन अथवा आश्रम बन गया है। दीदी जी अपने कर्म से वातावरण को आध्यात्मिक बना देती थी। उनकी योग दृष्टि बहुत बलशाली और शिक्षा प्रभावशाली थी। अलौकिक माँ दादी निर्मल शांता जी दीदी मनमोहिनी जी के बारे में अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त करती हैं। मैं तो बाबा की नटखट बच्ची थी। दीदी ने ही मुझे नया जीवन दिया। दीदी ने ही मेरे ऊपर मेहनत की। मेहनत करके मुझे लौकिक से अलौकिक में ट्रांसफ़र किया। दीदी मुझे कहती थी कि तुम हमारे गुरु की बेटी गुरु पुत्री हो इसलिए तुम मुझे प्यारी लगती हो। मैं कहती थी कि दीदी आप मेरी गुरु हो इसलिए आप मुझे प्यारी लगती हो। मैं तो उनको अपनी अलौकिक माँ मानती थी क्योंकि जो ज्ञान देने के निमित्त बनती है उसको अलौकिक माँ ही कहा जाता है ना। बाबा की सपूत बच्ची दादी चंद्रमणि जी ने दीदी जी के प्रति श्रद्धा सुमन इस प्रकार अर्पित किए हैं कि दीदी में एक विशेष गुण था कि वे गुण ग्राहक थी। सबसे गुण ग्रहण करती थी। वे सबसे यही कहती थी कि यह आत्मा बाबा की बनी है अर्थात इसमें कोई न कोई विशेषता जरूर है। तब तो बाबा ने इस आत्मा को किसी कोने से ले आकर अपना बच्चा बनाया। ऐसे वे हमेशा हर एक की विशेषता देखती थी। उन्होंने अंत तक अपने को बाबा की स्टूडेंट समझकर स्टूडेंट लाइफ जिया। उसमें हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी थी। वे बाबा की आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार सपूत बच्ची थी। एक बार मुझे बुखार आया था। मैं रेस्ट में थी। किसी ने जाकर दीदी को समाचार दिया। दीदी मेरे पास आई और पूछा चंद्रमणि कैसी हो। मैंने कहा दीदी मुझे थोड़ा सा बुखार आया है। तब दीदी ने कहा तुमने कैसे कहा कि मुझे बुखार आया। बुखार तो शरीर को आया तुमको नहीं। ऐसे को कि शरीर को बुखार आया हुआ है। हमको कुछ नहीं होता है हमको तो घर चलना है। इस प्रकार दीदी साधारण बात को भी ज्ञान युक्त बोलने के लिए कहती थी। दीदी में उपराम वृत्ति बहुत थी। सदैव मैंने दीदी को उपराम और अव्यक्त स्थिति में रहते हुए देखा। जब भी थोड़ा समय मिलता था तो कहती थी कि आओ हम रूह रूहान करें। वे ज्ञान की इतनी गहराई में जाती थी कि बात मत पूछो। दीदी ब्राह्मण परिवार की और बाप दादा की बहुत स्नेही और मीठी आत्मा थी। यज्ञ में सर्वोच्च स्थान। जर्मनी की सुदेश बहन दीदी जी के बारे में अपना अनुभव सुनाती है कि दीदी मेरी अलौकिक मदर माता थी। दीदी जी ने मुझे ज्ञान का जन्म देकर अलौकिक पालना की। जैसे स्थूल पढ़ाई माँ अपनी बच्ची को घर में पढ़ाती वैसे ही दीदी ने भी बाबा के साथ प्रीत कैसे रखनी चाहिए यह मुझे सिखाया। कैसे गुप्त रूप से योग करना चाहिए यह भी सिखाया। अमृत वेले 2 बजे उठकर योग का अभ्यास कैसे किया जाता है यह भी सिखाया। उनके हर चरित्र से देखने वालों को बाप दादा का चित्र दिखाई पड़ता था। एक माता होने के कारण यज्ञ में उनका पार्ट बहुत ही गणनीय था। वे माताओं कन्याओं और भाइयों को यज्ञ में समर्पण कराने की कला में महान प्रवीण थी। यज्ञ के आदि से ही यज्ञ की स्थापना के कार्य में
तथा यज्ञ को संभालने के कार्य में दीदी जी बाबा के कदम के साथ कदम मिलाकर चलती थी। दीदी जी निर्माणचित बहुत थी, साथ साथ उनमें निर्माण करने की भी कला थी। यज्ञ में दीदी जी का स्थान बहुत ऊंचा था। जितना वे ऊंचे स्थान पर थी उतना ही विनम्र भी थी, मालिक भी थी और बालक भी थी। जब उन्होंने अंत में लंदन का दौरा किया, उस समय हम सब ने जाना कि वे बाप दादा की सारी शिक्षाओं की साकार धारणा मूर्त थी। उनमें यह विशेषता विशेष रूप में थी कि पहले खुद धारणा करती थी, बाद में दूसरों को कराती थी। उनकी शिक्षा ऐसी होती थी कि सामने वाले को लगता था ईश्वरीय नियमों का अनुसरण करना बहुत सरल और सहज है। दीदी में निवारण एवं निर्णय करने की शक्ति बहुत थी। भगवान के साथ अलौकिक सर्व संबंधों को शिक्षा ऐसी होती थी कि सामने वाले को लगता था ईश्वरीय नियमों का अनुसरण करना बहुत सरल और सहज है। दीदी में निवारण एवं निर्णय करने की शक्ति बहुत थी। भगवान के साथ अलौकिक सर्व संबंधों को निभाने में वे प्रवीण थी। मालिक बाबा के साथ बालक बन करके रहना और उसको अपना बालक बनाना, यह दीदी जी की विशेष खूबी थी। बाबा के साथ उनकी मित्रता अलौकिक और अनोखी थी। अब घर जाना है। दीदी जी अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए मुंबई गई थी। वहाँ डॉक्टरों को मालूम हुआ एक ट्यूमर अर्थात रसौली है, जो कि क्रूर नहीं है बल्कि अक्रूर है। डॉक्टरों की राय के अनुसार दीदी जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए जाते समय भी वे योग युक्त प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित थी, परंतु 2-3 दिन के बाद स्वास्थ्य में कमी आने लगी। बीच बीच में उन्हें बाह्य चेतना भी होती थी, परंतु अधिकतर समय वे अव्यक्त होकर सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म विचित्र दिव्य दृष्टि के अनुभवों में लीन रहती थी। आखिर उन्होंने 28 जुलाई 1983 को प्रातः 9:30 बजे 9:30 बजे लौकिक देह को त्याग दिया। इस विषय में दादी गुलजार जी अपना अनुभव सुनाती। जैसे ही हमारा बाबा विचित्र है, वैसे यह ड्रामा भी बहुत विचित्र है। यह तो सबको मालूम ही था कि दीदी जी आँखों के ऑपरेशन के लिए मुंबई गई थी। जब वहाँ उनके स्वास्थ्य की जांच हुई तो जांच के दौरान मस्तिष्क में एक छोटी सी गांठ दिखाई पड़ी। डॉक्टरों का विचार था कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। दीदी को पहले से ही ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि ऑपरेशन बड़ा है लेकिन कोई जोखिम वाला नहीं है। दीदी जी अस्पताल में दाखिल हो गई। ऑपरेशन होने के 2 दिन पहले मैं भी मुंबई में पहुंची थी। जब मैंने दीदी को देखा तो दीदी एकदम निश्चिंत थी। ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं था कि ऑपरेशन होने वाला है। उनको सब पता था कि गांठ का ऑपरेशन होने वाला है, वह बड़ा ऑपरेशन है। फिर भी वह कहती थी कि क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, बाबा बैठा है, बाबा जानता है। वे बिल्कुल इजी अर्थात सामान्य और सरल और निश्चिंत भी थी। मेरा क्या है, सब कुछ तो बाबा का ही तो है। दीदी जी के अस्पताल में जाते ही वहाँ ईश्वरीय सेवा शुरू हो गई। मरीज और नर्सेज हम लोगों से कहती थी कि आपकी दीदी जी बहुत अच्छी है। जब भी नर्सेज चक्कर लगाने दीदी के पास आती थी तो दीदी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। नर्सेज बहुत खुश होती थी। वे हमें कहती थी कि आपकी दीदी जी में स्नेह बहुत है, उनके शब्दों में बहुत प्यार होता है, मन करता है कि उनको बार बार देखें। दीदी ने शुरू से ही बाबा से प्यार पाया था। उसको प्रैक्टिकल में दूसरों को देने का पार्ट उन्होंने अस्पताल में भी बजाया। कोई उनसे पूछते थे कि दीदी जी आप कैसी हैं, तो कहती थी मैं तो बाबा के पास रहती हूँ, मौज में रहती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। ऑपरेशन के 2 दिन पहले बाबा ने संदेश भी भेजा था कि बच्चे से कहना कि बच्ची ने तो अपना तन मन धन सब कुछ बाप को दे दिया, तो बाप जाने और तन जाने, उनको कहना साक्षी होकर सब देखती रहे। संदेश सुनने के बाद दीदी ने भी वही कहा कि मेरा क्या है,
सब कुछ बाबा का ही तो है। बाबा ही सेवा अर्थ इस तन को चला रहा है। इसके बारे में वही जाने। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। निर्धारित दिन दीदी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 5 घंटे तक चला और अच्छा भी हुआ था। ऑपरेशन के बाद दीदी को रिकवरी कमरे में रखा गया। ब्लड प्रेशर के कारण दीदी कभी कभी सेमी कॉन्शियस अर्ध चेतनावस्था में चली जाती थी। 1 सप्ताह तक दीदी को उसी कमरे में रखा गया। दीदी का हार्ट बहुत मजबूत था। डॉक्टरों ने भी कहा कि उनका हार्ट तो हमारे से भी मजबूत है। दीदी लौकिक और अलौकिक बाप की बहुत लाडली थी। दीदी के प्रति अलौकिक और लौकिक परिवार का बहुत स्नेह था, क्योंकि वे भी उतनी ही सबके प्रति स्नेही थी। दीदी और दादी का एक दूसरे में बहुत अलौकिक प्यार और आदर भी था। दीदी और दादी को बाबा कहते थे कि देह 2 है लेकिन आत्मा एक है। ऐसा लगता था कि दीदी जी योग में हैं। भ्राता रमेश जी दीदी जी के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ऑपरेशन होने के बाद दीदी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। डॉक्टर भगवती जी दीदी जी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे। होम्योपैथी डॉक्टर उपाध्याय जी भी वहाँ आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है। उन्होंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन शाम से ही ब्लड प्रेशर नीचे उतरने लगा। ऊपर से भी शून्य और नीचे से भी शून्य तक पहुंच गया। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है वैसे वैसे ही हार्ट कमज़ोर होने लगता है। डॉक्टर दवाई देने की कोशिश करते थे, लेकिन शरीर दवाई स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। आखिर दीदी जी ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा निकलने के बाद कोई भी उस शरीर को देखता था तो उसको लगता था कि अभी भी ये योग में ही है। ईश्वरीय परिवार के प्रति अटूट स्नेह। भ्राता निर्वैर जी दीदी जी के प्रति अपने श्रद्धा भाव इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। दीदी में व्याधि को सहन करने की शक्ति बहुत थी। जब से मैं उनको जानता हूँ तब से उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। उसके लिए दवाई लेती थी और बार बार चेकअप कराना पड़ता था। फिर भी वे सेवा बिना रह नहीं सकती थी। वे दवाई भी इसी भाव से लेती थी कि मैं ठीक हो जाऊं और बाबा की सेवा में जल्दी तत्पर हो जाऊं। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो डॉक्टरों ने कहा कि दीदी को विश्राम चाहिए। इस कारण से बाबा के बच्चों के एक ग्रुप से वे मिल नहीं पाई। यह बात उनके मन में बार बार आती थी कि मैं एक ग्रुप से नहीं मिल पाई। यह भी जैसे कि सेवा कम हो गई। ईश्वरीय परिवार के प्रति उनका स्नेह बहुत था। बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने जब पार्टियां आती थी, उनसे मिले बगैर तथा उनको दृष्टि और टोली दिए बगैर उनको चैन नहीं आता था। थोड़ी सी तबीयत ठीक होते ही वे सेवा में लग जाती थी। अंतिम दिनों में वे हर बात पर कहा करती थी कि इन बातों में क्या रखा है, अब घर चलना है। ऑपरेशन होने से पहले उन्होंने हम सभी से कहा था कि जैसे बाबा कहे, जैसे बाबा करे, इस प्रकार वे अंतिम दिनों में बहुत उपराम रही। मैं समझता हूँ कि उनको आभास हो रहा था कि शरीर द्वारा अब अधिक सेवा लेना एवं कार्य करना ठीक है। ऑपरेशन तो बड़ा था, लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं थी। दीदी जी ने जो शिक्षाएं हमें दी और जिस मार्ग पर वे चली, उन शिक्षाओं और उस मार्ग पर उनके कदम पर कदम रखकर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दीदी जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके बारे में अव्यक्त बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वे इस प्रकार है। जो सबको मीठी लगती वही बाप को मीठी लगी। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है, तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला। आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो
सभी बंधे हुए हो। ये तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के मोती, क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वो व्यर्थ के खाते में जमा हुए। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रही है। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी है, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए आंसू बहाए तो वे वहाँ दीदी के पास नहीं पहुँचे। क्यों? वे सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुँच नहीं सकती। वह यहाँ ही रह जाती, मोती बन माला में चमकती नहीं। जैसी स्थिति, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्माओं को पहुँचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना, जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह व दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार होगी ना। मीठे मीठे उल्हेने भी सब पहुँचे। सभी का उल्हेना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा कहते हैं जो सबको मीठी लगती है वही बाप को मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मीठे की हो तो किसको बुलाए, मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। एडवांस पार्टी के लिए भाग्य विधाता बाप की भागीदारी आत्माएं चाहिए। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों है, तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए। विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया? यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ देखा ना। दादी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा करते बाबा ने कहा, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है, है ना। किस लिए यह ग्रुप बनाया? सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीत है, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रतन एक है। दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा के स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रतन व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी है। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा के स्टेज पर अष्ट रतन और 9 रतन अपना पार्ट बजा रहे, और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्टी प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्ट रतन है आपस में सदा स्नेही और सहयोगी, इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेंगी। समझा? और क्वेश्चन है? बताया क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता, हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई है उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा के सहयोग का पार्ट बजाती। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा के साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा का उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा।
यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। न भगवती का दोष है न भगवान का दोष। आज के संगठन में कमल बच्ची दीदी की लौकिक भाभी भी याद आई। वह भी याद कर रही है और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे थे, अच्छा हुआ। न भगवती अर्थात डॉक्टर का दोष है न भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता न भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। आगे हम सुनेंगे दीदी से बाप दादा ने क्या वार्तालाप की। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें